नमस्कार। जब खेत को बाढ़ खाने लग जाए तो खेत का रखवाला कौन, ये सही आरपीएससी पर बैठता है। गुरु गुड़ चेला चीनी, आखिर माजरा क्या है। सब इंस्पेक्टर भर्ती, थानेदार भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही। सरकार इस भर्ती पर फैसला लेने से क्यों हिचकिचा रही है। क्या ये सभी कार्रवाई राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए, उपचुनाव में चुनाव जीतने के लिए हो रही है, या हरियाणा विधानसभा चुनाव में अच्छे से भाषण देने के लिए हो रही है। जब इस भर्ती में 50% से ज्यादा फर्जीवाड़ा, लगभग सारे टॉपर पकड़े गए, 99% टॉपर पकड़े गए, 20 टॉपरों में से एक टॉपर बचा है, तो इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा। लगभग 500 से 700 पदों पर भर्ती थी और उसमें से 100 के समथिंग तो कार्रवाई पर चल रहा है, कोई रटार पर है तो कोई गिरफ्तार हो चुका है। तो बच्चा क्या है, आखिर ये रद्द क्यों नहीं हो रही। अभी हाल ही में इस मामले पर कैबिनेट की मीटिंग के बाद सरकार के मंत्री का एक बयान आता है। वो क्या कहते हैं, क्यों बचाना चाहते हैं इस भर्ती को, जब लाखों युवा इस बात से टकाटकी नजर से देख रहे हैं कि सरकार कब घोषणा करेगी कि ऐसा ही भर्ती हम रद्द करने जा रहे हैं। एक तरफ 200-300 लोगों के हित में जोड़ी है, दूसरी तरफ 6 लाख से ज्यादा बेरोजगार अभ्यर्थी इस बात का वेट कर रहे हैं कि हमने भाजपा सरकार को वोट इसलिए दिया था कि जो धांधली हुई है उन भर्तियों को रद्द करके और नए तरीके से, साफ सुथरी तरीके से भर्ती करवाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। ईडी कहां गायब हो गई, जो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही थी। आरपीएससी के अध्यक्ष को नोटिस तामील करवाए जा रहे थे। अध्यक्ष साहब रिटायर होकर निकल लिए, लेकिन ईडी कहां है, ये सवाल बड़ा वाजिब है। क्या ईडी राजनीतिक कार्रवाई विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव को देखते हुए आई थी। आखिर क्या हो रहा है, सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही। मंत्री जी का बयान क्या बताता है, क्या राजनीतिक कार्रवाई के लिए अभी रीट 2021 भर्ती की जांच क्यों नहीं हो रही, ठंडे बस्ते में क्यों है। डीपी जारोली को गिरफ्तार कब किया जाएगा और सुभाष गर्ग साहब से कब पूछताछ की जाएगी। आरपीएससी के पूर्व सदस्य और अध्यक्ष जो भी सचिव रहे शिव सिंह राठौड़ साहब को कब गिरफ्तार किया जाएगा, पूछताछ किया जाएगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने काफी आरोप लगाए। भूपेंद्र यादव आरपीएससी के पूर्व सदस्य रहे, कब पूछताछ होगी। ईओआरओ भर्ती की जांच कब होगी, उन सदस्यों को कब गिरफ्तार करेगी एसओजी। एसीबी इंटरव्यू घूसकांड मामले में आरपीएससी के सदस्यों का नाम सामने आया, इनमें कईयों में क्लीन चिट मिल गई। ईओआरओ में एसओजी कब जांच करेगी, कब गिरफ्तार करेगी, सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ये वो जांचें ठंडे बस्ते में क्यों। जब एसआई भर्ती के टॉपर राज्यपाल का नाम ना बता पाए और संज्ञा सर्वनाम ना बता पाए और बेसिक जानकारी ना बता पाए तो वो उस सीट पर बैठ जाते, तो इस प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या हाल होता। ऐसे भ्रष्ट लोग जब थानेदार बनकर बैठते तो क्या लगता है कि जनता को न्याय मिलता और सरकार की गुड गवर्नेंस योजनाएं जैसी सफल हो पाती। यही भ्रष्टाचार का काम चलता, बाद में उसी सीट पर बैठकर यही दोषियों को बचाते रहते, निर्दोषों को अंदर डालते रहते, पैसे लेते रहते। क्योंकि ये वो लोग हैं जो 15-20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए लेकर लगे हैं, तो उसकी वसूली करते और क्या गुड गवर्नेंस देते। उनको जब कुछ नॉलेज ही नहीं था तो ये क्या जांच करते, क्या रिपोर्टें दर्ज करते, क्या चार्जशीट में लिखते, बड़ा एक सवाल है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राय का एक सभा में बयान देते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को मैं आरएस बनाता हूं। क्या बात करते हो, इंटरव्यू में बनाया, समाज के कई लोगों को बयान दिया। ऐसे लोगों को मैं बनाता हूं क्योंकि मैं आरपीएससी में था और मैंने समाज के कई लोगों को इंटरव्यू में बनाया है। क्या बात करते हो यार। उनको पता नहीं था ये मेरा बयान आगे भविष्य में मेरे ही गले की फांस बन जाएगा और इसी बयान के आधार पर मैं जांच के घेरे में आ जाऊंगा और मेरा सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आ जाएगा। उस सभा में अपनी वाही वाही लूटने के लिए बयान तो दे दिया, लेकिन खुद का दिया हुआ बयान, खुद की कुल्हाड़ी खुद के पैरों पर ही मार ली। लेकिन कम से कम कुछ तो बेरोजगारों के हितों के लिए ऐसे बड़े मगरमच्छ पकड़े तो जाएंगे, कुछ तो
पर्दाफाश हुआ कि क्या मामला, आगे क्या कड़ी सामने आती है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक गुरु तो दूसरा चेला, तो गुरु गुड़ चेला चीनी। पूरा कामकाज बाबूलाल कटारा रामूराम रायका से ही सीखा कि कैसे करना है, और गुरु ने पूरा प्लानिंग बताया और कहा कि मेरे बेटे बेटी का एसआई का पेपर है, थानेदार बनाना है, कटारा पेपर देना रे। बड़ा कमाल की बात है। आखिर रायका ने कटारा से 5 दिन पहले ही पेपर घर पर ले गया, तो आखिर बचा क्या है जब 5 दिन पहले पेपर ले गया? आखिर रद्द क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल। आपने ये सारी जानकारियां मीडिया के अंदर खूब पढ़ी हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। इतिहास हमेशा सवाल वो पूछेगा। यदि ये भर्ती रद्द नहीं हुई तो इतिहास के अंदर ये काली भर्ती के नाम से दर्ज होगा, और इन सरकारों का दोहरा चरित्र पाठ दर्ज होगा। जब विपक्ष में थे तब रद्द की किस प्रकार से मांग उठाते थे, और सत्ता में आते ही कैसे इनके चरित्र बदल जाते हैं। इंतजार इसी बात का युवा है, टकाटकी का, कि कब रद्द होने की खबर सामने आ रही है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका को गिरफ्तार करने के बाद एसआई भर्ती ही जांच के दायरे में नहीं, 9 भर्तियां जिनके पेपर सेटर के अंदर भूमिका रामूराम रायका की थी वो भी जांच के घेरे में आ गई। 13 वो भर्तियां आ गई जिनमें इंटरव्यू पैनल के अंदर बोर्ड के सदस्य थे। वो कौन सी थी? स्कूल लेक्चरर भर्ती, सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती, मेडिकल एजुकेशन की भर्ती, फोरेंसिक डिपार्टमेंट की भर्ती, आरएस मेंस 2016, संस्कृत एजुकेशन की भर्ती, जूनियर लीगल ऑफिसर की भर्ती, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन की भर्ती। इन भर्तियों के पेपर सेटर के अंदर भूमिका रही है। इन भर्तियों की भी जांच होनी चाहिए। जब एसआई भर्ती में किया है और 5 दिन पहले लाकर पेपर घर पर ले आया और पेपर की चाबी इन्हीं के पास रहती थी, तो इन भर्तियों की भी जांच होनी चाहिए। जब इतने भ्रष्ट आदमी हैं तो इंटरव्यू पैनल बोर्ड का भी नाम देख लिया जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर 2016-21, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, एसआई भर्ती 2018, आरएस भर्ती 2016, जूनियर लीगल ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, आईटीआई प्रिंसिपल, एएन असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती, एसीएफ भर्ती जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लेक्चरर पॉलिटेक्निक एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल एज। इन भर्तियों के इंटरव्यू पैनल के बोर्ड, तो श्योर ही इंटरव्यू के अंदर भी फर्जीवाड़ा हुआ है। तो उन इंटरव्यू के जो रिकॉर्ड हुए सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्ड आरपीएससी को अपने वेबसाइट पर डालना चाहिए। उसमें कौन सी गोपनीयता भंग हो रही है, पता तो चले कि ये सदस्य इंटरव्यू में पैनल में जो क्या सवाल पूछा था, क्या बहस हुआ था, जनता तो देखे कितनी ईमानदारी से इन्होंने चयन किया। अरे ये तो आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका का सीवी वायरल हो गया। यूपीएससी के सदस्य बनने जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, सफलता नहीं मिल पा रही थी, तब वो इतना सामने आ गया। बाबूलाल कटारा कौन कौन सी भर्तियों के थे, उनका भी पूरा खुलासा, वो भी जांच के दायरे में आनी चाहिए, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि सामने आ गई कि ये किस प्रकार के कैसे लोग थे। तो इनकी जांच कब होगी? इन भर्तियों की भी जांच होनी चाहिए, अकेली एसआई भर्ती नहीं। रामूराम रायका एबीपी और आरएसएस के सदस्य रहे हैं और वसुंधरा जी ने नियुक्ति की। बदनाम कांग्रेस हुई, कांग्रेस के राज में खूब पेपर लीक, कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं करी। लेकिन जो राजस्थान में चलता था वसुंधरा गहलोत का मिला जुला खेल, ये पता नहीं था कि दोबारा वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, नया ही मुख्यमंत्री आएगा। जो विधानसभा में बयान दिया था कि अभी तो छोटी छोटी मछलियां हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे, तो ये आ गए। ये पता नहीं था कि वसुंधरा जी नहीं आएंगी तो नंबर आ जाएगा। मिला जुला खेल कभी भी खत्म हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जांच चल रही है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है, वो जांच चल रही है। उनको ट्रायल के अंदर साबित भी करना पड़ेगा। क्या सरकार साबित कर पाएगी या जमानत लेकर कुछ समय या कुछ महीने वर्षों के बाद जमानत पर बरी हो जाएंगे? क्योंकि जो आरोप लगाए जाते हैं, पुलिस जो अपनी चार्जशीट में पेश करती है, पूछताछ के दौरान वो सारी चीजें साबित करनी पड़ती हैं। ट्रायल के दौरान सबूतों के साथ क्या सबूत जुटा पा रही है या बयानों के आधार पर ही पूरी जांच टिकी हुई है?
सबसे बड़ा सवाल है। जब पूरी भर्ती को, जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए, आरपीएससी के सदस्य ही जब पेपर 5 दिन पहले लेकर अपने घर चले जाएं और अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाएं, तो भर्ती रद्द क्यों नहीं? जब भर्ती पूरी सुनियोजित तरीके से, प्लानिंग से लाभ लेने के लिए गिरोह को पेपर बेचा जाता है और बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा होता है और आरपीएससी के सदस्य शामिल हों और पेपर पहले आ जाता है और इंटरव्यू लेने वाले वही सदस्य हों, तो आखिर भर्ती रद्द क्यों नहीं? ये सवाल सबसे बड़ा है। हमेशा इतिहास पूछेगा, कोई भी राज्य के अंदर इतनी बड़ी भर्ती में फर्जीवाड़ा होने के बाद यदि रद्द नहीं होगा तो इतिहास हमेशा सवाल पूछेगा, भविष्य में कोई भर्ती रद्द नहीं होगी। दूसरी सरकार आएगी, वो इन्हीं सरकारों के इन्हीं जांच प्रक्रिया, इन्हीं भर्तियों का उदाहरण देती रहेगी कि वो भी तो रद्द नहीं हुई थी, जांच चल रही है, हम छंटनी कर रहे हैं। काफी लोगों का बयान वायरल होता है, एप्लीकेशन वायरल होती है कि दोषियों को पकड़ो, निर्दोषियों पर कार्रवाई क्यों? काफी लोग मेहनत से भी तो लगे हैं, आखिर छंटनी कैसे होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब आटे में नमक मिलाया जाए तो वो कम ज्यादा किया जा सकता है, कई तरीके होते हैं। जब नमक में ही आटा मिला दिया जाए तो क्या छंटनी होगी, क्या कार्रवाई होगी? जब आरपीएससी के सदस्य ही शामिल हो, अपने बेटियों और बेटों को मेरिट में लाएं और पता नहीं, पहले खबर आती है कि जयपुर की स्कूल से निकाला जाता है, अब खबर पुख्ता हुई है कि आरपीएससी से भी निकला है। 2 जगह से 2 तरीके से पेपर लीक हुआ, पता नहीं नीचे तक कौन सी चेन तक गया होगा, कहां तक गया होगा, रेवड़ी की तरह बंटा होगा। तो आखिर ये रद्द क्यों नहीं? आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के समय ऐसा हुआ था, नहीं। हरियाणा का देखिए, वही ऐसा ही भर्ती का, किसका शासन था? बात किसी पार्टी के शासन की नहीं है। सवाल यह है कि यह आखिर जो सदस्य बनाए जाते हैं ये किस प्रकृति के, कैसे आते हैं और इनकी नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राय को गिरफ्तार किया, ये बीजेपी समर्थित निकले। एबीवीपी के सदस्य रहे, आरएसएस के प्रोग्राम करवाए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय उन्होंने इनकी नियुक्ति की थी 2018 के अंदर। सबसे बड़ा सवाल है कि ये भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही? आखिर सरकार क्या चाह रही है? क्या राजनीति, वोट बैंक के लिए? रीट 2021 की जांच क्यों नहीं हो रही? डीपी जारोली को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? क्या सरकार सुभाष गर्ग को पकड़ेगी, जो अभी बीजेपी के गठबंधन में शामिल है, आरएलडी पार्टी? सबसे बड़ा सवाल है, बाकी भर्तियों की जांच कब होगी, क्यों नहीं हो रही? मात्र एसआई को ही हाईलाइट किया जा रहा है, इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा? काफी लोग मीडिया में बयान आता है, एप्लीकेशन वायरल होती है, सोशल मीडिया पर चलता है कि जो लोग मेहनत से लगे हैं उनका क्या दोष? जो लोग इन फर्जीवाड़े की वजह से नहीं लग पाए, ओवर एज हो गए, पढ़ाई छूट गई और वो पता नहीं किस परिवार की क्या कंडीशन हो, अरे जो लगे हैं उन्होंने तो सैलरी ले ली, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि वो कोचिंग और उन पीजी हॉस्टलों का, मकानों का किराया दे सकते हैं। जब टैलेंटेड है तो एक परीक्षा और दे लेंगे। जब भी उन फर्जीवाड़ों की वजह से जो लोग बाहर हुए, जब वो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं तो ये क्यों नहीं दे सकते? एक ही तरफा पक्ष क्यों सुना जा रहा है? दूसरा तरफ भी तो देखा जाना चाहिए। जो फर्जीवाड़े से लगे हैं और उनकी वजह से जो बाहर हुए, उन पर क्या बीती होगी, क्या बीत रही होगी, वो क्या सोच रहे होंगे, जो पॉइंट या कुछ मार्क्स से रहे होंगे, किसको दोष दे रहे होंगे वो? आखिर क्या परिस्थिति रही होगी? बहुत सारों की पढ़ाई छूट गई होगी, नए बिजनेस, नए काम धंधे पकड़ लिए होंगे, वो दोबारा क्या वैसी तैयारी कर पाएंगी? पता नहीं परिवार की कौन सी परिस्थितियों में उलझ गए होंगे। आखिर उन्हीं 100-200 लोगों का हितैषी क्यों? उधर भी तो उतने ही बराबर के हैं। यदि रद्द हो गई तो लो सेटल्ड है। दुनिया की ऐसी कोई, मुझे नहीं लगता भारत की ऐसी कोई परीक्षा होगी जिसमें इस प्रकार से इतने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हो और भर्ती रद्द ना हो। अरे नीट के अंदर भी कुछ घंटे पहले, सुबह 1 घंटे पहले, 2-1.5 घंटे पहले पेपर निकला, उसको लेकर के हुआ, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा कि सुनियोजित तरीके से नहीं था, कुछ दिन। अरे यहां तो आरपीएससी के सदस्य 5 दिन पहले पेपर निकाल ले गए,
सुनियोजित तरीके से, पूरे तरीके से तो बाद में बचा क्या। किरोड़ी लाल मीणा जी ने शिव सिंह राठौड़ पर, जो आरपीएससी के कुछ समय सचिव रहे, उसके बाद अध्यक्ष भी रहे, उन पर भी आरोप लगाया। पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र यादव पर भी आरोप है। उनकी जांच कब होगी। एसीबी ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन ईओआरओ भर्ती में बैकडोर से ओमार सीट भरने वालों की जांच कब होगी। उनकी एसओजी जांच क्यों नहीं कर रही। एसीबी ने तो क्लीन चिट दे दी। एक फोटो भी वायरल होती है, जिस सदस्य का नाम आता है उस सदस्य के घर से फोटो भी वायरल होती है बीजेपी के नेता की। कई सवाल खड़े होते हैं। घूसकांड इंटरव्यू आरएस भर्ती का मामला भी सामने आता है। उस जांच में क्या हुआ, क्या क्लीन चिट दे दी, पता नहीं। उन सदस्यों की कब गिरफ्तारी होगी जो इंटरव्यू आरएस घूसकांड, और वो तमाम सवाल आज भी जिंदा है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, पता नहीं। आखिर जांच में क्या चल रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। कटारा ने रायका को 5 दिन पहले ही पेपर दे दिया। 5 दिन पहले रायका ले गया, कटारा से रायका को पेपर मिला, और कटारा और रायका की आपस में दोस्ती बड़ी शानदार थी। कितना बड़ा अच्छा खेल है। पेपर की चाबी इन्हीं के पास रहती थी। 42 गिरफ्तार हो गए, टोटल 70 पर मामले गिरफ्तार हैं, 20 रडार पर हैं। भर्ती रद्द के लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव भेज दिया, लेकिन सरकार इसको रद्द नहीं कर रही। आखिर मामला क्या है। मंत्री जी का बयान आता है। मंत्री जी कहते हैं कि जो ईमानदारी से चयनित हुए वो भी तो मामला है। मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे, गंभीर विषय है ये बड़ा। मैंने इस पर बताया। भर्ती का टॉपर राज्यपाल का नाम नहीं बता पा रहा, संज्ञा सर्वनाम का नाम नहीं बता पा रहा, और वो टॉपर है। क्या कमाल की बात है, बड़ी हद हो गई। जब भर्ती हाईकोर्ट के केसेस में सब्जेक्ट टू आउटकम रिट पिटीशन लगी हुई है, हाईकोर्ट में भर्ती रद्द करने के लिए याचिकाएं लगी, उन याचिकाओं पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही। अरे हाईकोर्ट नहीं कर रहा तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी संगठन आगे नहीं आ रहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष याचिका लगाओ ना, किस प्रकार से पता तो चले। सारे नप जाएंगे, आरपीएससी हो, सरकार, अधिकारी, सब लंबे लंबे। जब भर्ती की पवित्रता, गोपनीयता भंग हो गई तो आखिर रद्द क्यों नहीं, बचा क्या है। क्या छंटनी करेंगे, लो सेटल्ड है, कई जजमेंट है। बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन आखिर रद्द क्यों नहीं हो रही। युवा मांग उठा रहा है, उनको बचाने में क्यों लगा। क्या आखिर ये राजनीतिक कार्रवाई है, पता नहीं। ये तो आने वाले भविष्य में ही पता लगेगा। धन्यवाद।